नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एडवांस स्टडीज़ में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 से संबंधित प्रश्न। दोस्तों, ये जो प्रश्न हैं किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं। विशेष रूप से इसमें जो प्रश्न शामिल किए गए हैं वो HM व फर्स्ट ग्रेड की जो भर्ती परीक्षा है उसमें आए हुए प्रश्न हैं। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में 25 प्रश्नों पर हम चर्चा करने वाले हैं। सारे ही प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, ये पार्ट 2 है। पार्ट पहले हम अपलोड कर चुके हैं। पार्ट 3 भी आएगा जिसमें समग्र एनालिसिस आएगा और उसमें राजस्थान का जो RTE है उसको भी शामिल करेंगे। तो दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो लेक्चर। आज के इस वीडियो लेक्चर का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है, एक 10 वर्ष की आयु का बालक जो पूर्व में कभी विद्यालय नहीं गया किस कक्षा में प्रविष्ट होने योग्य होगा। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है कक्षा 5वीं। कक्षा 5वीं में उसको प्रवेश दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन इस प्रकार से रहा ये आपके सामने। बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत कौन सा कथन सही नहीं है, ये देखना है दोस्तों। एक बच्चे को विस्तारित समय में प्रवेश दिया जाएगा, बिल्कुल दिया जाता है दोस्तों। एक बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होगा, बिल्कुल सही है। एक बच्चे को अधिकार होगा कि वह किसी अन्य विद्यालय में या स्कूल में स्थानांतरण करवा ले, तो ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। आयु के प्रमाण की कमी पर एक बच्चे को विद्यालय में प्रवेश देने से मना किया जाएगा, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। किसी भी बच्चे को आयु के प्रमाण के बिना विद्यालय में प्रवेश देने से मना नहीं किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आयु के प्रमाण से संबंधित कौन सी धारा है। दोस्तों, आगे इस पर भी क्वेश्चन है तो उसमें हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। बच्चों के लिए मुफ्त यानी कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा कानून 2009 के निम्नलिखित में से किस भाग में बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा कानून 2019 द्वारा संशोधित किया गया है, यानी कि 2019 में इसमें कुछ संशोधन किया गया है। कौन सी धारा में किया गया है? तो दोस्तों वो है धारा 16 या भाग 4। दोस्तों, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की जो धाराएं हैं उनको भाग भी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, भाग भी बोला जाता है। तो जो धारा है, कौन सी धारा है? धारा 16 या भाग 16 जो है उसमें संशोधन करके और 4 उपभाग जोड़े गए। कितने उपभाग जोड़े गए? 4 उपभाग जोड़े गए हैं। और दोस्तों, ये जो भाग हैं ये संबंधित है परीक्षा में फेल करने से संबंधित या अगली कक्षा में क्रमोन्नत करने से संबंधित। तो दोस्तों, इस भाग के अंतर्गत या इस संशोधन के अंतर्गत जो है दोस्तों कक्षा 5वीं और कक्षा 8वीं को मान्यता प्रदान की गई है। और परीक्षा में फेल होने पर वापस दोबारा परीक्षा और दोबारा परीक्षा में फेल होने पर वापस से बच्चों को उसी कक्षा में रखने का प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा। दोस्तों, ये बात ध्यान रखना कि भाग और धारा का मतलब एक ही है, ये ध्यान रखना विशेष रूप से आप। ये ऐसी की ऐसी लैंग्वेज का क्वेश्चन आया हुआ है HM भर्ती परीक्षा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। चौथा प्रश्न ये है आपके सामने। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के संदर्भ में सही नहीं है? इसका भाग 17 जो है बच्चों की दंड से रक्षा करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला क्या है? ये वाला बिल्कुल सही है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, इसका भाग 14 प्रति व्यक्ति शुल्क संग्रहण का निषेध करता है। दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। भाग 14 या धारा 14 है वो आयु के प्रमाण से संबंधित है। बच्चों के प्रवेश के समय आयु के प्रमाण के बिना उसको प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, इसमें नेक्स्ट विकल्प है वो भी देख लेते हैं दोस्तों। इसमें भाग सी वाला है वो है भाग 21 में जो है विद्यालय प्रबंधन समिति का प्रावधान है, बिल्कुल सही है। भाग 28 में शिक्षकों के निजी ट्यूशन को निषेध किया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा, यानी कि जो असत्य कथन है, सही कथन नहीं है, वो है बी वाला। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। तो आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि ये जो शुल्क संग्रहण से संबंधित निषेध है ये किस में है, तो ये भाग 13 या धारा 13 में इसका उल्लेख है। कौन से में? धारा 13 में। इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। विद्यालय किसी भी प्रकार की जो है शुल्क नहीं वसूल कर सकता है, इसका उल्लेख धारा 13 में है या भाग 13 में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, जिसका संशोधन कब हुआ? 2017 के अनुसार एक अध्यापक जो 31 मार्च 2015 को नियुक्त या कार्यरत है, न्यूनतम योग्यता नहीं रखता है, तो ऐसी योग्यता जो है उसको कितने समय में अर्जित करनी होगी? तो दोस्तों इसका सही आंसर है 4 वर्ष। 4 वर्ष में उसको जो निर्धारित योग्यता है वो अर्जित करनी होगी। कमेंट करके बताइए अब तक जो है RTE में 2009 में कब कितने संशोधन हो चुके हैं दोस्तों, बताना है मुझे कितने संशोधन हो चुके हैं। पहला संशोधन 2012 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद में 2017, 2019 और उसके बाद में कितने संशोधन इसमें हो चुके हैं मुझे बताइए कमेंट करके, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के संदर्भ में सही नहीं है? इसका खंड यानी कि जो खंड, भाग और धारा 1 ये दोस्तों इसका विशेष रूप से ध्यान रखना। इसका खंड 26 विद्यालय में शिक्षकों की जो रिक्तियाँ हैं उनको भरने के संबंध में है दोस्तों, ठीक है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट जो है इसका खंड 28 शिक्षकों का निजी जो ट्यूशन है, ये निजी ट्यूशन है दोस्तों, निजी ट्यूशन को प्रतिबंधित करता है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। इसका अध्याय 3 यानी कि जो धारा है, धारा 3 सॉरी अध्याय अलग होते हैं, अध्याय 7 है ना, तो इसका अध्याय 3 पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया से संबंधित है। दोस्तों ये बिल्कुल गलत है, सी वाला बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसका जो अध्याय 3 है किसका? RTE का, वो समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता के कर्तव्य से संबंधित है दोस्तों, ठीक है। ये कर्तव्य से संबंधित है, ठीक है। किसके? समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता के कर्तव्य से संबंधित है इसका अध्याय 3। जबकि पाठ्यक्रम के मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है इससे संबंधित जो है इससे संबंधित जो अध्याय है वो है दोस्तों 5वां अध्याय। 5वें अध्याय में पाठ्यक्रम के मूल्यांकन प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, ठीक है दोस्तों। इसका चौथा भी देख लेते हैं। चौथा है इसका अध्याय 4 बच्चों के अधिकारों का संरक्षण करने से संबंधित है, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। इसका जो आंसर है सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे दोस्तों। 7वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। बच्चों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत कुल स्वीकृत पदों के कितने प्रतिशत से अधिक अध्यापकों की रिक्तियां नहीं रहनी चाहिए? दोस्तों बहुत बार आया हुआ प्रश्न है, तो इसका सही आंसर है 10%। 10% से अधिक रिक्तियां नहीं रह सकती है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने 8वां। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के 9 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह कितने निर्धारित हैं? दोस्तों ये इसका जो सही आंसर है वो 45 घंटे, जिसमें तैयारी के घंटे भी शामिल किए गए हैं। तो सही आंसर क्या है? 45 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 9वां क्वेश्चन। बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत 6ठी से 8वीं कक्षा के लिए एक शैक्षिक वर्ष में न्यूनतम कितने घंटे 6ठी से 8वीं वाले देखने हैं दोस्तों? तो इसका सही आंसर है, इसके लिए सही आंसर है 1000 घंटे, ठीक है। 1 से 5वीं तक के लिए 1000 घंटे और 1 से 5वीं तक के लिए 800 घंटे शैक्षिक समय निर्धारित किए गए हैं, ठीक है दोस्तों। शैक्षिक घंटे निर्धारित किए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के मान व मानकों के अनुसार प्राथमिक यानी कि कक्षा 1 से 5 के 200 छात्रों के लिए शिक्षकों की संख्या कितनी होगी दोस्तों? तो बताइएगा। इसका जो सही आंसर है वो है 6। 5 तो शिक्षक होंगे दोस्तों और 1 प्रधानाध्यापक होगा, ठीक है। इस प्रकार से कुल कितने शिक्षक होंगे? 6 शिक्षक होंगे 200 छात्रों पर
प्राथमिक कक्षा के लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है दोस्तों, देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित था कि राज्य 10 वर्ष की अवधि में सभी बच्चों को जब तक वह 14 वर्ष की आयु की प्राप्ति नहीं कर लेता है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा? तो ये दोस्तों नीति निर्देशक तत्व है। नीति निर्देशक तत्व उसके अंतर्गत जो अनुच्छेद 45 है उसमें वर्णित है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान का 86वां संविधान संशोधन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो दोस्तों अनुच्छेद 21 के, अनुच्छेद 51 के, अनुच्छेद 45 उक्त सभी से संबंधित है दोस्तों। सभी में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम पर राष्ट्रपति महोदय ने कब हस्ताक्षर किए? तो इसका सही आंसर है दोस्तों वो है 26 अगस्त 2009। जी हाँ, 26 अगस्त 2009 इसका सही आंसर है। इसको जो है सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस किया था वो 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया था। कहाँ? राज्यसभा में। फिर 4 अगस्त को जो है लोकसभा में पारित हुआ और 1 अप्रैल को ये संपूर्ण देश में लागू हुआ था दोस्तों। ठीक है, राष्ट्रपति के जो हस्ताक्षर हुए थे वो कब हुए थे? 26 अगस्त 2009 को। ठीक है, आशा करता हूँ इस क्वेश्चन की सभी डेट्स आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, देखिए, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत वर्तमान में दुर्बल वर्ग की जो आय सीमा है वो कितनी रखी गई है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है 2,50,000 या 2.5 लाख जो है दुर्बल वर्ग की आय सीमा रखी गई है। ठीक है दोस्तों, दुर्बल वर्ग से क्या तात्पर्य है? तो दुर्बल वर्ग के जो बच्चे हैं उनको जो निजी विद्यालय हैं, विशिष्ट श्रेणी के विद्यालय हैं, उसमें 25% सीटों पर निःशुल्क प्रवेश दिया जाता है, जिसकी फीस का जो पुनर्भरण है वो राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन ये रहा आपके सामने दोस्तों, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत समूचित सरकार से क्या तात्पर्य है दोस्तों? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र की सरकार? तो दोस्तों इसका आंसर है उपर्युक्त सभी। ये सभी जो है समुचित सरकार में शामिल है दोस्तों। ठीक है, समुचित सरकार से तात्पर्य केंद्र सरकार, राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेशों में संघ राज्य सरकार, सभी से समुचित सरकार का तात्पर्य है, यानी कि समुचित सरकार में सभी शामिल हैं। ठीक है, नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन है दोस्तों, RTE लागू नहीं होता है। कहाँ नहीं लागू होता है? मदरसों में ये लागू नहीं होता है, वैदिक पाठशालाओं में लागू नहीं होता है, या कोई भी संस्था या कोई भी विद्यालय जो धार्मिक शिक्षा प्रदान करने के लिए है विशेष रूप से, उसमें ये लागू नहीं होता है। तो इसका जो सही आंसर है उपर्युक्त सभी में RTE 2009 लागू नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगे और प्रश्न आपके लिए उपयोगी हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। दोस्तों बहुत मेहनत करके आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं, तो इतना तो बनता ही आपसे कहने का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? ये देखना है दोस्तों, सही नहीं है। तो देखिए दोस्तों, धारा 8 के अंतर्गत समुचित सरकार की कर्तव्य निहित है, बिल्कुल सही है दोस्तों। 8, 9, 10 बिल्कुल क्रम से ये याद रख लेना। धारा 9 जो है के अंतर्गत स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य निश्चित है, बिल्कुल सही है। धारा 10 के अंतर्गत माता पिता के कर्तव्य निर्दिष्ट है। धारा 17 के अंतर्गत रोकने व निष्कासन का प्रतिषेध किया गया है। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो धारा 17 जो है, धारा 17 के अंतर्गत जो है दोस्तों रोकने व निष्कासन से संबंधित नहीं है, इसमें शारीरिक दंड को निषेध किया गया है। शारीरिक और मानसिक दंड जो है, शारीरिक और मानसिक दंड का निषेध किया गया है, किसमें? धारा 17 में। ठीक है दोस्तों, रोकने व निष्कासन से संबंधित नहीं है दोस्तों। रोकने व निष्कासन से संबंधित धारा 16 है दोस्तों। कौन सी धारा है? 16। धारा 16 में इसका उल्लेख है। ठीक है दोस्तों, इस जो धारा 8 है, धारा 9 है और धारा 10 है, इनको इस तरीके से याद रख सकते हैं। सबसे पहले
समुचित सरकार यानी कि केंद्र राज्य या केंद्र राज्य संघ सरकार, इसके बाद में स्थानीय प्राधिकारी होंगे और उसके बाद में माता पिता। इस प्रकार से क्रम से इनको याद रख सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने 8वां क्वेश्चन, 18वां क्वेश्चन। RTE 2009 की कौन सी धारा कठिनाइयों को दूर करने के लिए केंद्र सरकार की शक्ति का उल्लेख करती हैं? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है धारा 39। धारा 39 2012 में जोड़ी गई है दोस्तों, पहले संशोधन के द्वारा इसके। तो इसका सही आंसर है वो धारा 39, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? RTE के अंतर्गत 7 अध्याय, 39 धाराएं और 1 अनुसूची जोड़ी गई है। बिल्कुल सही है दोस्तों। कौन सा सही नहीं है ये देखना है आपको। इसके अंतर्गत मूल्यों के अनुरूप पाठ्यक्रम के विकास और बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली पर बल दिया गया है। बिल्कुल सही है। प्रारंभिक शिक्षा से तात्पर्य 1 से 5वीं तक की शिक्षा से नहीं है दोस्तों, 1 से 8वीं तक की शिक्षा से तात्पर्य है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा इसका, ठीक है। RTE की धारा 25 शिक्षक छात्र अनुपात का उल्लेख करती है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है? इस क्वेश्चन का आंसर है सी वाला, क्योंकि ये विकल्प सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां प्रश्न ये रहा आपके सामने दोस्तों। देखिए, RTE 2009 के अध्याय 1 में उल्लेखित अनुवीक्षण प्रक्रिया से क्या तात्पर्य है? इसकी शब्दावली को भी आपको ध्यान देना है। क्या है? बच्चों को विद्यालय में प्रवेश के लिए चयन हेतु प्रवेश परीक्षा से हैं, या बच्चों को शिक्षक की देखरेख में शिक्षण कार्य करवाना, या संस्था प्रधान द्वारा शिक्षण प्रक्रिया की देखभाल करना, या शिक्षक द्वारा पाठ्यक्रम का विश्लेषण करना। तो दोस्तों इसका सही जो आंसर है वो बच्चों को विद्यालय में प्रवेश के लिए चयन हेतु प्रवेश परीक्षा से हैं, ऐसी कोई अनुवीक्षण प्रक्रिया नहीं अपनाई जाएगी RTE 2009 के अंतर्गत, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 21वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। RTE 2009 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है सही नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए इसका आंसर दोस्तों, धारा 29 पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया को निर्दिष्ट करती है। कौन सी धारा? धारा 21 जो है, सॉरी, धारा 29 जो है पाठ्यक्रम का मूल्यांकन और पाठ्यक्रम के मूल्यांकन की प्रक्रिया को निर्दिष्ट करती है। बिल्कुल सही है दोस्तों। धारा 28 शिक्षकों की प्राइवेट ट्यूशन को प्रतिषेध करती है। बिल्कुल सही है दोस्तों। धारा 27 के अंतर्गत गैर शैक्षणिक कार्यों में शिक्षकों की अभियोजन है, यानी कि उनको लगाने का जो है उसको प्रतिषेध करती है। बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर है दोस्तों उपयुक्त सभी सारे विकल्प क्या है? सही है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 22वां प्रश्न है आपके सामने दोस्तों। देखिए, RTE 2009 के विभिन्न अध्याय व उल्लेखित विषय के संदर्भ में कौन सा विकल्प असत्य है दोस्तों? असत्य बताना है। आजकल इसी प्रकार के प्रश्न ज़्यादा पूछे जा रहे हैं दोस्तों। तो देखिए, अध्याय 2 में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार वर्णित है, बिल्कुल सही है। अध्याय 3 में समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता के कर्तव्य निहित है, बिल्कुल सही है। इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की है। समुचित सरकार के दायित्व धारा 8 में, धारा 9 में जो है स्थानीय प्राधिकारी के, और 10 में जो है माता पिता के कर्तव्य निहित है, ठीक है दोस्तों। अध्याय 5 में प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और उसका पूरा किया जाना संदर्भित है, बिल्कुल सही है दोस्तों। अध्याय 6 में विद्यालयों और शिक्षकों के दायित्व वर्णित है दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। विद्यालय और शिक्षकों के दायित्व है वो अध्याय 4 में है। अध्याय 6 जो है ये दोस्तों ये संबंधित है बालकों के अधिकार से संबंधित है। बालकों के अधिकार का जो संरक्षण है उससे संबंधित है अध्याय 6। किससे संबंधित है? बालकों के अधिकार का संरक्षण, इससे संबंधित है। कौन सा? अध्याय 6, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23वां ये रहा आपके सामने। RTE 2009 की कौन सी धारा सद्भावनापूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण प्रदान करती है? यदि कोई भी संस्था यानी कि राज्य सरकार या फिर स्थानीय शासन या स्कूल प्रशासन किसी के भी प्रति कोई कार्यवाही करती है तो उसका संरक्षण भी इसके अंतर्गत है, यानी कि उस अधिकारी को संरक्षण प्रदान किया जाएगा। इसका उल्लेख किस धारा में है? तो इसका उल्लेख है दोस्तों धारा
37 में, धारा 37 में जो है इसका उल्लेख है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 24वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। शिक्षा मंत्रालय, जिसको MHRD बोला जाता था पहले, जारी 9 फरवरी 2017 के प्रेस नोट के अनुसार शिक्षक छात्र अनुपात होगा प्राथमिक स्तर पर 1:30, ठीक है, और उच्च प्राथमिक स्तर पर 1:35, माध्यमिक स्तर पर 1:30। उपयुक्त सभी जो है दोस्तों सही है, सारा के सारे ही। प्राथमिक स्तर पर 1:30, उच्च प्राथमिक स्तर पर 1:35 और माध्यमिक स्तर पर 1:30 होगा शिक्षक छात्र अनुपात। ओके, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, RTE 2009 में उल्लेखित धाराओं के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? धारा 3 निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार प्रदान करती है, बिल्कुल सही है दोस्तों। नेक्स्ट 16 रोकने व निष्कासन का प्रतिषेध करती है, बिल्कुल सही है। धारा 14 जो है प्रवेश के लिए आयु का सबूत के संदर्भ में है कि कोई आयु के सबूत नहीं मांगे जाएंगे, ये इसी में उल्लेख है दोस्तों। और डी वाला जो है दोस्तों, डी वाला देखिए, धारा 21 विद्यालय विकास योजना से संबंधित नहीं है दोस्तों, ये SMC से संबंधित है। SMC विद्यालय प्रबंधन समिति से संबंधित है। कौन सी धारा? धारा 21, जबकि धारा जो 22 है वो संबंधित है किससे? विद्यालय विकास योजना से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, ये थे आज के इस वीडियो लेक्चर के 25 क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। यदि आपको प्रश्न समझ में आए और आपको लगे कि वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद है, तो दोस्तों आप वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू दोस्तों।